नर्मदे। सुबह के 8:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग नंदकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे इस आश्रम में। गणेश जी भगवान जी का आश्रम है, नाम से गणेश आश्रम नाम से ये बरगी नगर में। वही बंद करके जाएंगे। नर्मदे। अच्छा मंदिर क्या मैया, कैसा मंदिर है ऊपर पहाड़ पे? अच्छा है। अच्छा अच्छा है मंदिर। हो अच्छा है। जी जी जी, नर्मदे। पहाड़ चढ़ने का लगता है। पहाड़ चल रहा है ऊपर। जी मैया, ये आश्रम था, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और दर्शन करने के बाद उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आश्रम से करीबन 200 मीटर की दूरी पर नंदीकेश्वर तीर्थ है, मंदिर है, जो कि पहले माँ नर्मदा जी में था। बरगी डैम में भराव के कारण यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, नया मंदिर बनाया गया है। और ऊपर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ चलना पड़ेगी, चलते हैं। और मेरे पीछे मैया बह रही है, यहाँ से दिख नहीं रही, दिखने लगेगी ऊपर से। नर्मदे हर, चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सीढ़ियाँ चलना है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, देख सकते हो। नर्मदे हर। जो हमारे बैग था वो हम लोगों ने आश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही ऊपर चलना है। जो परिक्रमवासी पहले दर्शन कर चुके हैं वो उन्होंने बोला कि आप बैग लेके थक जाओगे ऊपर चढ़ने में, इसलिए वापस आकर बैग ले जाना, और फिर यहाँ से आगे को प्रस्थान करेंगे। मैया के किनारे चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक चलेंगे। नर्मदे और प्रभु, नर्मदे और नर्मदे। 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 बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, और लगभग 200 से 400 सीढ़ियाँ होंगी, 400 सीढ़ियाँ होंगी। दर्शन करने के लिए आए ना, तो गणेश आश्रम में अपना बैग और मैया को वहीं पर रख दें, फिर ऊपर दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि चढ़ने में हाथ भर रही है। अभी तो बहुत ऊपर जाना है, इतना जाना है। और उधर से आए हम नीचे से। नर्मदे। वाह, पीछे देख सकते हैं, वहाँ से मैया के दर्शन होने लगेंगे। थोड़ी थोड़ी मैया दिख रही पीछे उस साइड। नर्मदे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई मेला लगाया था, और लोगों ने यहाँ पर कितनी गंदगी मचा रखी है। पॉलीथीन पॉलीथीन, बिल्कुल कचरा ही कचरा। और इतना पवित्र तीर्थ है, तीर्थ पर आप लोग गंदगी करते हैं, कृपया करके गंदगी ना करें। कोई भी मंदिर के स्थान पर मंदिर को साफ स्वच्छ रखें। देखना कितना गंदगी है। प्रभु, इस गंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नर्मदे हर। नर्मदे। यहाँ पता चला कि यहाँ शिवरात्रि का मेला लगाया गया था, और ये जो दुकानदार और यहाँ आने वाले लोगों द्वारा जो ये पन्नी और पॉलीथीन छोड़ी गई हैं, और ये दुकानदारों द्वारा, ये दुकानदारों की जवाबदारी थी कि उन्हें यहाँ ये डस्टबिन रखने थे और इसका निस्तारण करना था। अब देखिए आप, इतने पवित्र क्षेत्र में आप मेला ख़त्म हो गया, उसके बाद देखिए कि कितनी गंदगी फैली है, कितना भद्दा लग रहा है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये जागरूकता होनी चाहिए कि जो दुकानदारों में जागरूकता आनी चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि इस गंदगी को ख़त्म किया जाए, और ऐसी गंदगी फैला के तीर्थ क्षेत्रों में ना जाएं। नर्मदे हर। नर्मदे। नर्मदे। हम ऐसे तो जाओ थे नर्मदे। अभी ये सीढ़ियाँ और चलनी है हमको सामने ऊपर, वहाँ से हम चढ़ते हुए आ रहे हैं।
नर्मदे। नर्मदे। अभी इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे प्रॉपर मंदिर के पास। नर्मदे, देख सकते हैं व्यू यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। सामने डैम दिख रहा है, बरगी डैम। मैया के दर्शन होंगे साफ ऊपर से। नर्मदे। नर्मदे। एक ये रास्ता भी आया, सड़क डली हुई है। सड़क के माध्यम से भी आप गाड़ी कार को इधर से लेके आ सकते हैं, नीचे से इस साइड से घुमा के। और हम लोग उधर से आए थे ये सीढ़ियाँ चढ़ के। ये सीढ़ियाँ चढ़ी थी, उसके बाद नीचे ही बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ी थी। और अभी तो ये सीढ़ियाँ और चढ़नी है। नर्मदे हर। नंदीकेश्वर तीर्थ हम लोग पहुँच चुके हैं और ऊपर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे। और माई का रूप यहाँ से दिव्य रूप दिखाई देता है। जो बरगी डैम है, माई का वहाँ पर दिव्य रूप है। दर्शन करेंगे ऊपर जाके। सामने देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। ये नया मंदिर बनाया गया है, पहले यह मैया में हुआ करता था। नर्मदे हर। नर्मदे। जय हो भोलेनाथ की। वासुदेवा वासुदेव। जय हो भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ की। नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प नंदी महाराज के दर्शन, जो कि पहले माई में विराजमान थे, अब यहाँ पर विराजमान कर दिए गए हैं। क्योंकि माई में जो बरगी डैम का जो भराव हो गया था, बैक वाटर हो गया था, उसके कारण ऊपर लाए गए हैं। और भोलेनाथ के दिव्य दर्शन। हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। जय हो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। भोलेनाथ की हर हर महादेव। शिव शंभू भोलेनाथ की। कितना सुंदर रूप है भोलेनाथ का। जय हो माई रेवा। सुंदर मंदिर। नर्मदे। हर। नंदीकेश्वर भोलेनाथ के दर्शन कर लिए सामने हम लोगों ने। और यहाँ से मैया का स्वरूप बताते हैं। सामने देख सकते हैं बरगी डैम है, यहाँ पर मैया रुकी हुई है। दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये। नीचे चलते हैं और माई के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। वैसे तो अब माई के दर्शन होते रहेंगे क्योंकि माई के साथ में ही चलेंगे, लेकिन माई का यहाँ पे जो दिव्य रूप है उसको देखने में अति आनंद प्राप्त होता है। और सुबह सुबह धुंध छाई हुई है। करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर ये बरगी डैम फैला हुआ है। 100 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर से लेके शहीद धारा मंडला तक ये डैम फैला हुआ है। देख सकते हैं माई के दिव्य रूप। बहुत ही सुंदर रूप है माई के सामने, देख सकते हैं आप। अभी क्या सुबह सुबह धुंध छाई हुई है और सूर्य नारायण भगवान भी सामने है, इसलिए थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। नर्मदे हर। मैया नर्मदा की जय हो। जय हो माई नर्मदा। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, ऊपर से नीचे तक बहुत ही सुंदर, अद्भुत। नर्मदे है। नर्मदे हर। अभी हम लोग गणेश आश्रम से निकलकर बरगी डैम की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदे हर प्रभु। और यहाँ से चलते हैं। बाबा चलो प्रभु चलो। नर्मदे हर। जय जय श्री गणेश। जय श्री गणेश महाराज। नर्मदे।
अभी तो हम बिल्कुल पक्की सड़क से चलेंगे, जहाँ से मैया किनारे चलाएगी वहाँ से किनारे से चलेंगे। क्यों प्रभु? हाँ, जैसा आगे मार्ग मिलता जाएगा। और उस साइड आगे 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 रखा दो, आगे रखा दो। अभी अपन को रास्ता पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मित्रों, इस आश्रम में हम लोग रुके हुए थे और ये यहाँ पे महाराष्ट्र के जो महाराज जी वो सेवा देते हैं। और यहाँ पर एक सिस्टम क्या है कि जो महाराष्ट्र के जो परिक्रमवासी आते हैं उनके लाने बहुत ही अच्छी सेवा दी जाती है, और जो अन्य परिक्रमवासी आते हैं उनके लाने थोड़ी अलग सेवा दी जाती है। रात को पकौड़ियाँ बनी थी तो उनको लाने पकौड़ियाँ दी गई थी, हमारे पकौड़ियाँ नहीं दी गई थी। और अभी बाल भोग भी बन चुका है तो बाल भोग भी नहीं दिया गया। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जैसी माई की इच्छा। नर्मदे है, नर्मदे है। मित्रों, आश्रम से निकली हुई करीबन हम लोगों को 1 घंटे से ऊपर हो गया है और अभी हम रास्ते से जा रहे थे। ये भैया जी आए जो सभी परिक्रमवासियों की सेवा करते हैं। ये भैया जी की सेवा चलती है माँ रेवा रूटी योजना। महाराज जी जबलपुर से लेकर आगे की घनसोर तक 50-100 किलोमीटर का जो एरिया रहता है मैया के किनारे पर, जहाँ पर सेवा नहीं मिलती तो महाराज जी दोनों साइड सेवा करते हैं और सभी के पास भोजन प्रसादी पहुंचाते हैं। महाराज जी के साथ में एक गाड़ी चलते हैं। महाराज जी इस गाड़ी से आप देख रहे हैं सामने। नर्मदे प्रभु। महाराज जी ये सेवा आप कब से कर रहे हो? ये सेवा हम लोग का 5वां साल। 5 साल। ये भाव उत्पन्न कहाँ से हुआ आपने अंदर? ये हमारे गुरुदेव श्री नीरज भैया जी महाराज हैं। वो जब परिक्रमा में गए थे तो उन्होंने देखा कि इस मार्ग में भोजन की बहुत दिक्कत जाती है, तो जो परिक्रमावासी है उनको चलित वाहन सेवा है, मतलब आप चलते बस जाइए, हम आपको भोजन पहुंचाएंगे, आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, किसी के आश्रय नहीं रहना पड़ेगा, ना कोई आश्रम के ना किसी कुछ के। तो आप लोग बस चलते जाइए, तो जहां आप मिलेंगे हम आपको वहां भोजन पहुंचाएंगे। जी प्रभु। नर्मदे। ये सेवा हमारी इस उत्तर तट में 100 किलोमीटर और दक्षिण तट में 100 किलोमीटर चलती है। ये बहुत और बढ़िया। इसमें पूरा सात्विक भोजन रहता है, बगैर लहसुन प्याज का, रोटी पापड़ अचार सलाद सब्जी सब कुछ सात्विक रहता है। नीरज भैया की यह अद्भुत सेवा है। माँ नर्मदा उनको खूब संपन्नता दे, संपन्नता और दे सेवा भाव भी बना रहे और कभी विचलित न होने दे, बस यही प्रार्थना है मैया नर्मदा से। नर्मदे। नर्मदे। हर प्रभु। नर्मदे हर। मित्रों, अभी हम लोग कैलाश आश्रम पहुंच चुके हैं। बरगी नगर की ओर जा रहे हैं। बरगी नगर यहाँ से करीबन 102 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और यहीं पर बैठकर भोजन प्रसादी करेंगे और अंदर आश्रम में चलते हैं। सामने मैया नर्मदा का मंदिर है, अभी पट बंद है। और इस साइड भगवान राम जी और भोलेनाथ जी विराजमान हैं, देख सकते हैं। जय जय श्री राम। सामने श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रूपानंद महाराज जी, सरस्वती जी महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है। और अभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए भोजन प्रसाद करते हैं। वो भैया जी के द्वारा क्या क्या प्रदान किया गया है आपको बताते हैं। नर्मदे नर्मदे हर मैया नर्मदे नर्मदे हर। जो माँ रेवा रूटी योजना द्वारा जो प्रसादी मिली है, श्री श्री नीरज भैया जी महाराज द्वारा संचालित है यह, और ये 100 किलोमीटर दूरी तक मिलती है ये सेवा। और ये कुछ देख सकते हो आप लोग, महाराज जी कई सेवा करते हैं। ये सलाद है, सलाद में कुछ मूली, गाजर और हरी मिर्ची और ककड़ी की सलाद है, ये देख सकते हो। और ये सब्जी है और एक ये सब्जी है। 2 सब्जी प्रदान की गई है महाराज जी के द्वारा। 2 सब्जी हैं, पापड़ है, चावल है और अचार है, मिक्स और रोटियाँ है, पापड़ है। बहुत ही अच्छा प्रसादी दी गई है महाराज जी द्वारा। अभी हम थाली निकालते हैं। शुरू हो जाते, बोलो शुरू हो जाते। ये पैकिंग के अंदर महाराष्ट्र वाले लोगों को जरूरत में खाना ही ना होगा, सच बता। मैंने खाया, हमने वही खाया, वो फेंक दिया। हाँ। उसने जो दिया वो फेंक दिया। महाराज जी बोल रहे हैं जवान लड़का है कि अभी पीछे ना बाल बुक करके आया और यहाँ पर भैया भूख लगती है चलते चलते। दाल पहले ही खा लिया। और ये दाल की सब्जी चला नर्मदे। हाँ। जो हमारी देवा नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे नर्मदे हर। बहुत बढ़िया।
भाई तुम लोग क्यों भग गए? हो गए आगे अभी समझ आता हूँ। चलो ठीक। डायरेक्ट पंढरपुर। हाँ डायरेक्ट ऊपर गांव पहुँचे सीधे विठल के पास। वो तो यहाँ से उधर जाना पड़ेगा। अरे ओमकार से पहले त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, बाद में विठल को मिलने को जाएंगे। चलो ठीक। अच्छा त्र्यंबकेश्वर जाओ। नमो नारायण। नमो नमो नारायण प्रभु, नमो नारायण। जान रहे खराब है, लेकिन उसको भी खराब कह दो। हाथ पैर की अंगुली कितनी है? 20। बड़े ध्यान से सुनना। तो आपके हमारे हाथ पैर की अंगुली 20 है, तो आप हम जहाँ बैठे हैं इसे विश्व कहते हैं। कहते हैं राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने कौन गए थे? 52। तो आपके दांत कितने हैं? 32 और 20 कितना हुआ? 52। तो 52 भगवान सर्वव्यापी आपके हमारे हृदय में विराजमान है। अंदर हृदय में देखो। राजा बलि की लड़की का नाम त्रेता में रत्नमाला था, वह द्वापर में पूतना हुई जो 6 दिन के कृष्ण को मारने गई थी। अब गंगा जी को कौन लाया पृथ्वी में? भागीरथ लाए। भागीरथ लाए तो राजा सगड़ के 60,000 पुत्र अन्याय के कारण कपिल मुनि आश्रम में भस्म हो गए थे। उन्हें तरन तारण करने के लिए गंगा जी को भागीरथ लाए। गंगा जी को भागीरथ लाए, बात बिल्कुल सही है। पर नर्मदा जी को अपने पितरों को तारने के लिए देवलोक से पृथ्वी में कौन लाए? आपके गुरु जी ने, कोई ब्राह्मण ने, संत ने बताया हो, आपने कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताएं। नहीं जानकारी। नर्मदे है। नहीं भी जानकारी है तो कोई आप छोटे नहीं हो गए ना हार गए। बात ऐसी नहीं है। आप और हम सब एक ही परमात्मा की संतान है और एक ही माता पिता की संतान है। तो आपने और हमने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था। सुना है नहीं? समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। तो उन 14 रत्नों में से कुछ रत्नों के नाम हम अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से आपको बतलाए देते हैं। कुछ आपको जानकारी है, कुछ आगे और मिल जाएगी, बड़े बड़े संत मिलेंगे। उसमें धन्वंतर वेद भी निकले थे। उसी में वारणी यानी मंदरा भी निकला था। वो कितना बड़ा विद्वान हो चाहे कोई भी हो, जो मंदरा का पान करे वह राक्षस कहलाता है, क्योंकि मंदरा राक्षसों के लिए निकला था और राक्षसों को ही दिया गया था। मौज करो, बैठो। उसी में ऐरापत हाथी भी निकला था जो देवराज इंद्र को दिया गया था। उसी में उच्चे श्रवा घोड़ा भी निकला था। बैठो। उसी में उच्चे श्रवा घोड़ा भी निकला था। उसी में कल्प वृक्ष भी निकला था। उसी में कामधेन भी निकली थी और उसी में लक्ष्मी भी निकली थी। उसी में अमृत भी निकला था। तो लक्ष्मी और अमृत को प्राप्त करने के लिए राक्षस भी ललाए थे और देवता भी। उसके बाद जब कालकूट हलाहल जहर निकला तो उसको पान करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बाबा मर जा तो मर जा, हम क्यों मरें। तो बाबा सिर्फ एक शिव ही एक बाबा है। तो राक्षस जब उसके बाद कालकूट हलाहल जहर निकला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। राक्षस भागे तो शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए, क्योंकि वो राक्षसों के गुरु थे। और देवता भागे तो श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर चले गए। श्री हरि विष्णु बोले हमारे बस की बात नहीं है, हर के पास चलना पड़ेगा। हर नाम शिव का है नहीं है? हर नाम शिव का है, हर नाम पानी का है, हर नाम मेढक का है, हर नाम सर्प का भी है। हर नाम शिव का है, हर नाम पानी का है, हर नाम मेढक का है और हर नाम सर्प का भी है। हर बोले हर ने सुनी। हर बोले, मेढक बोला, सर्प ने सुना। तो हर बोले हर ने सुनी। हरे आए हर पास, मतलब मेढक कुआं के किनारे आ गया। हरे आए हर पास,
और जब सर्प किनारे में आता है तो मेंढक पानी में कूद जाता है। हर हो गए उदास, हर बोले हर ने सुनी, हर आए हर पास, और हर कूदे हर में गिरे, हर हो गए उदास। बात गहराई से समझना, ये उतनी बातें नहीं हो रही हैं। श्याम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं, और पैदल चलकर द्वारका जाना सबके बस की बात नहीं, और बालापन में हरि को पाना सबके बस की बात नहीं। जो बात बताई जा रही है ये हल्की बात नहीं बताई जा रही है। अच्छे अच्छे बहुत मिले आपको, पर हम जैसे खराब नहीं मिला। अब आगे कथा चलती है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो वहां पर अब क्या होता है कि सब देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव के यहाँ जाकर सब देवताओं ने गुहार लगाई। भगवान शिव ध्यान से जागे। भगवान शिव बोले, देवताओं कौन सा कष्ट पड़ गया? देवताओं ने कहा, भोलेनाथ समुद्र मंथन से कालकूट हलाहल जहर निकला है, उसकी ज्वाला से तीनों लोकों में तहस नहस मचा हुआ है, आपके अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है। भगवान शिव ने हलाहल का पान किया, कंठ में रखा, कंठ नीला पड़ा, उनका नाम नीलकंठ महादेव हुआ। उनके कंठ से सफ़ेद रंग का रेहू यानी पसीना बहा। उस पसीने से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिनका नाम नर्मदा हुआ। रेहू बहने के कारण नर्मदा जी का नाम रेवा पड़ा। वो देवलोक चली गई। ये पृथ्वी में एक राजा पुरुरवा भी हो गए भगवान राम के वंश में। इसके बाद एक चंद्रपुरी नामक नगरी थी। उस नगरी का सम्राट राजा था हिरण्यतेजा। हिरण्यतेजा ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अंग्रेज संत बुलाए गए, अंग्रेज ब्राह्मण बुलाए गए, अंग्रेज हस्ती बुलाए गए। मुक्तामणि रत्न इत्यादि रुपया पैसा दाना पानी यज्ञ में लुटाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में 18,000 श्लोक होते हैं। क्या वो 7 दिन में पूरा हो जाएगा? नहीं होता है, विराम दिया जाता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक होते हैं। ना वो 11 दिन में होता, ना 21 दिन में, ना 42 दिन में होता है। इतम गत्वा, मान लीजिए आपका और हमारा सबका मिलकर के अभी इसी वक्त जन्म हुआ। जन्म होते ही कथा चालू कर दी जाए तो हम भी समाप्त हो जाएंगे और आप भी समाप्त हो जाओगे। कथा समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 चौपाई का अर्थ 6 महीना में पूरा नहीं हो सकता है। यज्ञ आरंभ हुआ। आरंभ होने के उपरांत पश्चात तम गत्वा यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के पश्चात श्रीफल, श्रीफल यानी नरियल। नरियल में 3 आँख होती हैं, 2 बंद रहती है, 1 खुली रहती है। खुली आँख में घी भरकर वेद मंत्रों द्वारा पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति होने के उपरांत उसमें एक लाल रंग का वस्त्र डाल दिया जाता है। वस्त्र डालने के बाद उसमें घी छोड़ दिया जाता है ऊपर से। इसके अलावा और शांति के लिए दही भी डाल दिया जाता है। राजा हिरण्यतेजा बोला, हमारे पितृ मोक्ष हो गए, देवता खुश हो गए हमारे यज्ञ से। वहाँ पर आकाशवाणी होती है, तुम्हारे यज्ञ से हम कोई खुश नहीं हुए, ना देवता खुश हुए, ना तुम्हारे पितृ मोक्ष हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए, ये दीप नदी रहत है, जल का स्रोत नहीं है, शीतलता नहीं है, इसलिए तृप्ति नहीं हुई। वो जंगल में जाकर महादेव जी की आराधना करने लगा, फल फूल खाने लगा। 14,000 वर्ष घोर तपस्या की भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न होकर आए, बोले मांग ले जो कुछ मांगना है। वह बोला, भगवान हमें कुछ चाहिए नहीं, आप तो आशुतोष अनादि जन्मा ओघरदानी भूत भामन भोलेनाथ हैं, सिर्फ नर्मदा जी को पृथ्वी में प्रवाहित कर दें। भोलेनाथ बोले, ये नहीं होने वाला है, और कुछ मांग ले। बोले और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो तपस्या करता है। भगवान शिव फिर आते हैं। भगवान शिव आकर नर्मदा जी का आवाहन करते हैं। नर्मदा मगर के आसन में विराजमान होकर के देवलोक से और भगवान शिव के समीप आती हैं और कहती हैं, आदेश करें। भगवान शिव कहते हैं, देवी इसने 14,000 वर्ष घोर तपस्या की है, पृथ्वी में जाकर इनके पितरों का मोक्ष करो, जन कल्याण करो। नर्मदा जी कहती है, हम बगैर सहारे के भोलेनाथ नहीं जा सकते हैं। भगवान शिव ने 8 पर्वतों को बुलाया, उनसे कहा किसमें क्षमता है नर्मदा जी को धारण करने की। 7 पर्वतों ने इनकार कर दिया। एक पर्वत बोला, मेकल पर्वत मैं धारण कर सकता हूँ। तो मेकल पर्वत के ऊपर चरण रख के आई तो नर्मदा जी का नाम मेकल सुता हुआ। नर्मदा 7 कल्प के लिए आई। नर्मदा जी की शादी हुई, एक बालक भी हुआ नर्मदा जी का, जिन नर्मदा पुराण में लिखा है। मैंने सुना नहीं है, श्याम ने पढ़ा है नर्मदा पुराण में, ये लिखा हुआ है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन जिन नर्मदा जी की इस कल्प में आप परिक्रमा कर रहे हैं,
जे नर्मदा जी इस कल्प में कुंवारी हैं, इस कल्प में कुंवारी हैं, द्वापर युग में शादी हुई है, इसमें संदेह नहीं है, नर्मदा पुराण में लिखा है, इस कल्प में कुंवारी हैं। कितना द्वापर कितना त्रेता, मतलब कल्प कल्प की बात है, बात ऐसी नहीं है, मैं संदेह मत मानो। एक बात बताओ, अपनी खुद की बात, कि आपके और हमारे माता पिता ने जो कपड़े आपको हमको पहनाए, जो फट गए, का आपको याद है कितने प्रकार के पहने? जो आपने खुद खरीद कर पहने, जो फट गए, का याद है? जब खुद के कपड़े की याद नहीं है तो कल्पों की क्या याद रहेगी? रहेगी क्या? तो ये युग में भी नर्मदा जी की शादी होना थी, लगन हो गई, मंडप गड़ गया, चढ़ाव चढ़ गया, ब्रह्मा जी के पुत्र सोनभद्र के साथ चढ़ाव चढ़ गया और चले गए चढ़ाव चढ़ाकर। इसके बाद नर्मदा जी की एक सहेली थी जिसका नाम था जोहला। नर्मदा जी बोली, बहन जाकर देख कर आओ कितने बाराती आए हैं। वो बोली, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? बोले, इसलिए नहीं जाएंगे कि आपके चढ़ाव के जेवर और कपड़े हमको दो, हम वही पहन कर जाएंगे। तो नर्मदा, कोई भी लड़की दे सकती है क्या? नर्मदा जी जानती थी मेरी शादी तो होना नहीं है। नर्मदा जी ने कपड़े और जेवर उसको दे दिए, जोहला को, और बोले जल्दी देख कर आओ। वो पहनकर जल्दी, रंगरूप भी वैसा ही था। आगे बढ़ी तो वहाँ से बारात आ रही थी। बारातियों ने देखा यही नर्मदा है, उसने नहीं बताया कि मैं नर्मदा नहीं हूँ। तो बोले नर्मदा यही है। सब बारातियों ने कहा तो आगे क्या बढ़ रहा है, यहीं पर भांवर पड़ जाए। रास्ते में ही आचमन होने लगा। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, आप पवित्र पवित्रो सर्वोतीर्थो स्थान गतो च मम तनोहरि ग्रह शांति करा भवंतु। वहीं पर गठबंधन की तैयारी होने लगी। नर्मदा जी ने देर देखा तो आगे बढ़कर जब गई तो देखा तो वहाँ तैयारी चल रही थी। तो नर्मदा जी ने सोनभद्र को भी एक धक्का मारा तो वो जाकर अपने अमरकंठ में माई की बगिया के बाजू में सोनमूड़ा पर्वत पहाड़ हो गया। सहेली को धक्का मारा तो जोहला नाम की नदी हो गई और नर्मदा जी कन्या के रूप से जल के रूप में बह गई। तो जो वही कुंवारी नर्मदा जी ब्रह्मचारिणी बह रही हैं, जिनकी आप और हम परिक्रमा कर रहे थे, नर्मदा जी कुंवारी हैं। अब रही बात द्वापर की, तो अर्जुन के अभिमन्यु के राजा परीक्षित के राजा जन्मेजय का पुत्र हुआ सम्राट राजा भीम। पांडव पुत्र भीम नहीं, जन्मेजय पुत्र भीम के साथ नर्मदा जी की शादी हुई। फिर एक बालक हुआ, उस बालक का नाम था घिसड़ेंद्र। नर्मदेहर बालक का नाम था घिसड़ेंद्र नाम था। अर्जुन के अभिमन्यु के राजा परीक्षित के राजा जन्मेजय का पुत्र हुआ सम्राट राजा भीम के साथ नर्मदा जी की शादी हुई। एक बालक हुआ जिसका नाम था घिसड़ेंद्र। फिर एक राक्षस कुल में एक राक्षस का जन्म हुआ। हैं? कहाँ, किसके लिए? कौन आप लोग कर सकते, क्या नहीं कर सकते? कोई जुर्म की बात नहीं है बेटा। यार मौज करो। तो वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि आधा घंटा के बाद यदि चाह मिल जाए, तो एक मेंबर ने ये कहा था कि अपन को तो अब दुकान मिलेंगी। और जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पर तो 24 घंटा धूनी में चाह चढ़ी ही रहती है। जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पर 24 घंटा धूनी में चाह चढ़ी रहती है, जहाँ आप अभी बैठे हैं। अब आगे क्या होता है, कहाँ तक बात पहुँच गई? हाँ, तो वहाँ राक्षस कुल में एक राक्षस का जन्म हुआ। उस राक्षस की मृत्यु ना तो भोलेनाथ के हाथ थी, ना ब्रह्मा जी के हाथ थी, ना विष्णु के हाथ थी, ना राम जी के हाथ थी, ना कृष्ण जी के हाथ की, ना देवी के हाथ थी। उसकी मृत्यु नर्मदा पुत्र के हाथ थी। नर्मदा पुत्र के साथ घनघोर युद्ध हुआ। नर्मदा पुत्र ने राक्षस को पछाड़ दिया, प्राणहीन कर दिया। फिर नर्मदा पुत्र को बहुत घाव हो गए राक्षस की लड़ाई में। फिर नर्मदा जी के उत्तर तट पर एक कुंड बना हुआ है, उस जगह का नाम मैं भूल गया, पर कुंड का नाम विशाल्या है। उस कुंड में नर्मदा जी ने बालक को स्नान करवाया। तो बालक का जो घाव था वो सब मिट गए, शरीर विशाल हो गया। तो पहला नाम घिसड़ेंद्र था, दूसरा नाम विशाल्या पड़ा। फिर 16 नदियाओं की शादी अग्निदेव के साथ हुई। फिर गंगा जी की शादी राजा शांतनु के साथ हुई, जिससे देवव्रत गंगा सुत का जन्म हुआ। फिर बालक ने अपने बाप की शादी करवाई, दोबारा करवाई है नहीं, भीष्म पितामह ने। तो जब भीष्म प्रतिज्ञा की गंगा जी में खड़े होकर, तो उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। मच्छोदरी नाम थी, बरऊ की लड़की थी, जिसके साथ पाराशर मुनि ने विषय भोग किया था गंगा जी में नाव में, जिससे व्यास जी महाराज का जन्म हुआ।
पाराशराय नमः, पाराशर नंदनाय, वेद व्यासाय नमः, वेद व्यासाय नंदनाय, सुखदेवाय नमः, सुखदेवाय शिष्याय, राजा पारीक्षिताय नमः, अनंत बलवंत संत हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार का जे हुआ। फिर उनने प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। फिर उस लड़की का नाम मच्छोदरी था। उसी दिन से काई हो गई जे पानी में, उसी दिन से जे कोहरा फैलना पड़ा। जे पाराशर मुनि की बात है जे। इसके बाद उस लड़की से सुगंधा सत्यवती नाम पड़ा। सादा शांतन के साथ शादी हुई, 2 बालक हुए, चित्रवीर विचित्रवीर। फिर उनकी शादी हुई। काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा गया। अम्बा अम्बाल का। तो एक ने अपना पति शल्य को चुन लिया था, 2 को जीत कर ला रहे थे, पर वह तीसरी भी साथ में जबरई आ गई। तो वो मानने तैयार नहीं हुए। तो कोई की बात कोई ना माने, पर गुरु की मानी जाती है। तो भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी थे। वो परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी आए। परशुराम जी बोले शादी करा लो। बोले नहीं गुरु जी, बोले हमारे साथ संग्राम करना पड़ेगा, और हार गए तो शादी कराना पड़ेगी। बोले ठीक। संग्राम होने लगा घनघोर। लेकिन परशुराम जी जान गए जे शादी नहीं कराएगा। तो परशुराम जी जानबूझकर हार गए। फिर उसकी चिता बनाई गई। चिता पर वो बैठी, और बैठकर भीष्म पितामह को श्राप दिया उसने कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वही ने शिखंडी नाम से जन्म लिया। तो कुरुक्षेत्र मैदान में जब शिखंडी आया तो भीष्म पितामह ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। हर हर महादेव। यदि आपको समय बैठने का है तो मैं 20-25 मिनट में आपको भागवत सुना सकता हूँ ऐसे जैसे अपनी छोटी बुद्धि के हिसाब से, यदि आप सुनना चाहें तो। हम तो सबसे छोटे वाले हैं। अरे सुबह हम लोग 8:30 बजे के करीबन बरगी नगर जो आश्रम था वहाँ पे गणेश जी का वहाँ पर रुके हुए थे। और वहाँ से थोड़ी दूर निकले थे, करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक महाराज जी का आश्रम पड़ गया था बरगी गांव से पहले। बरगी गांव की ओर हम लोग जा रहे थे। तो महाराज जी के साथ बैठे रहे। वहाँ पर महाराज जी ने सत्संग सुनाया और कुछ धार्मिक चीज़ें भी सुनाई। माँ नर्मदा का जन्म कैसे हुआ और बहुत सारी चीज़ें सुनाई उन्होंने। तो वहाँ से अभी हम निकले हैं, करीबन 2-2.5 घंटे वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद हम लोग बरगी गांव की ओर जा रहे थे, और सामने माँ काली की दिव्य मूर्ति देखने को मिली। आप लोग देख सकते हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मैया की सामने माँ काली की दिव्य मूर्ति आप देख सकते हो, कितनी विशालकाय मूर्ति है और देखने में कितना सुंदर रूप है मैया का। तो माई की मूर्ति देखने के लिए हम लोग आ गए इधर रोड से, इधर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माई के। नर्मदे बहुत ही सुंदर सुंदर रूप। सामने देख सकते हो माँ काली की कितना सुंदर रूप है माँ काली का। देख सकते हो कितनी विशालकाय मूर्ति है। करीबन 50 से 60 फुट की प्रतिमा है माँ काली की। और हम उस साइड जा नहीं रहे क्योंकि उधर से वापस आना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। और यहाँ से मैया के दिव्य दर्शन। जय माँ काली भवानी, जय माई काली। मदेहर बरगी गांव से हम लोग निकल आए हैं मित्रों, और घाट पे परिया की ओर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से करीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं घाट पे परिया होते हुए हम भेड़ाघाट पहुँच जाएंगे कल। क्यों महाराज जी? कल हम लोग भेड़ाघाट पहुँच जाएंगे। वहाँ बिल्कुल बिल्कुल कल धुआंधार की भी वहाँ पर देखेंगे, धुआंधार भी देखेंगे, भेड़ाघाट में ही देखेंगे। और अभी हम लोग जंगल में हैं बिल्कुल। अभी प्रभु जी लघु शंका करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए रुके हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग मरा पाटा गांव पहुंच चुके हैं। वहां से आए हैं हम लोग, जंगल होते हुए उधर से आए हुए हैं। और दोपहर को गर्मी इतना तेज पड़ रही है कि मुँह सूखा जा रहा था। कुछ मीठा पीने की इच्छा हुई, तो यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा था। एक झोपड़ी दिखी है महाराज जी की सामने। तो महाराज जी से चाय की पूछा तो महाराज जी ने बोल दिया बस उनके पास राशन पानी नहीं था, तो हमारे पास शक्कर और चाय पत्ती रखी हुई थी। तो अच्छा कॉफ़ी बनवा रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी बनवा रहे हैं, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी बनवा रहे हैं। तो हमारे पास कॉफ़ी रखी हुई थी। महाराज जी की जो नर्मदा कुटी है, माँ नर्मदा कुटी बोलते हैं, क्योंकि जो भी झोपड़ी वगैरह जो भी मिलती है हमारे लिए वो माँ नर्मदा की कुटी होती है। क्योंकि ये एक ऐसा पवित्र स्थान है, यहाँ पर जो भी है यहाँ का कंकड़
पेड़ पौधे कुछ भी चीज़ है उसमें माँ नर्मदा का वास है। और हम लोग पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं महाराज जी की कुटी में। बहुत ही अच्छा। महाराज जी उधर आना है, वहीं ठीक है प्रभु आ जाओ। ये महाराज जी की कुटी है, देख सकते हैं। महाराज जी आप यहीं पे रहते हो प्रभु? तो आप खेती बाड़ी करते हो या कुछ और? खेती है आपके पास? अच्छा खेती है। क्या बोते हो उधर आप? फसल क्या बोते हो? फसल फसल हाँ ये राहर है, है दाल दाल, मूंग की दाल, राहर की। अरहर की दाल है ना। अरहर की दाल बोते हैं महाराज जी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन थोड़ी पथरीली है। और यहाँ पर महाराज जी की शायद गाय होती है, वो बंधी रहती है। महाराज जी आपके पास गाय भी है? अच्छा अच्छा। और आप अकेले रहते हो या परिवार में और कोई भी है? अकेले हो? बाल गोपाल हैं, गाँव में रहते हैं। बाल बच्चे भी हैं? अच्छा अच्छा। और ईंटें आपने रख रखी हैं, मकान बनाओगे? क्या बात है। और कोई धंधा पानी? क्या धंधा पानी, खेती करते हैं। ये खेत आपका ही है सामने? अपने गांव में है, अच्छा अच्छा। अपने गांव में है अपना। प्रभु जी अभी चाय बना रहे हैं, हमारे लाने चूल्हा जला रहे हैं। तो प्रभु माँ नर्मदा की कृपा से सब कुछ अच्छा है आपके पास? सब बढ़िया। खुश हो? जो है पर्याप्त है, माँ की कृपा से ना। जीवन में जो है पर्याप्त है, उसके सिवा कुछ आगे लाना मत भागो, क्योंकि जो है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि और पाने के लिए आगे भागोगी तो ये खो देते हैं लोग आगे ना। इसलिए माँ ने जो दिया है उसी में खुश रहो बस। और कौन से गांव में रहते हैं? बरगी नगर में? नहीं रहते मरापाठा में। मरापाटा जी प्रभु। नर्मदे हर। राज जी इसको उठा दो, नीचे उठा लो और इसमें कॉफ़ी डाल देना। ये अभी हम लोगों की कॉफ़ी बन चुकी है, मतलब पानी गर्म हो चुका है, खदक चुका है। अब उसमें कॉफ़ी डालेंगे। लो प्रभु डाल के डाल दो, जल्दी डालो वो, क्योंकि सरा ना पाए। वैसे उबलत में डालते हैं, उस पर डाल दो। पर नहीं, हाँ वेरी गुड। नर्मदे है। क्या नाम है प्रभु आपका? तुलाराम यादव। तुलाराम यादव जी। क्या बात है, तुलाराम यादव जी, बहुत ही सुंदर। डाल दो। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम लोग महाराज जी के द्वारा कॉफ़ी बनाई गई। महाराज जी सामने खेत में काम कर रहे हैं अपने, और कॉफ़ी पी ली है। और अब हम लोग कहाँ पे जाना है महाराज जी? यहाँ आगे जाना है बहन को घाट पे परिया, जो घाट पे परिया 5 किलोमीटर, फिर उसके आगे का रास्ता उसके आगे निर्धारित होगा। 5 किलोमीटर है यहाँ से घाट पे परिया। पहले घाट पे परिया पहुँचेंगे और कल हम लोग बेड़ा घाट जरूर पहुँच जाएंगे। कल बेड़ा घाट फाइनल है, कल बेड़ा घाट पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर मित्रों, शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग घाट पे परिया पहुँच चुके हैं। ये सामने उपाध्याय परिवार है जो सभी परिक्रमवासियों की सेवा करते हैं, रात्रि विश्राम भोजन प्रसादी और सभी को रोकते हैं। उनकी ये दुकान खोल रखी है उन्होंने। यहाँ पर लिखा हुआ है माँ नर्मदा परिक्रमवासियों के लिए भोजन एवं विश्राम स्थल। तो ये उपाध्याय परिवार के द्वारा घाट पपरिया में, ये चौराहे पर ही आश्रम है, बिल्कुल चौराहे पर जस्ट सामने आश्रम है, आप देख सकते हो। और ये मैया जी हैं जो सेवा करती है। नर्मदा मैया जी आप ही सेवा करती हैं वहाँ पे? मैं खाना की सेवा भर करती हैं, आपकी सेवा दादाजी करते हैं। वो नाम बता दो भैया, नाम बता दो जी प्रभु। महाराज जी का नाम अंजनी उपाध्याय। अंजनी उपाध्याय जी, अंजनी उपाध्याय जी के द्वारा ये सेवा दी जाती है सभी परिक्रमवासियों के लाने। और यहाँ पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था है, यहाँ पर परिक्रमवासी रुक सकते हैं। यहाँ पर पर्स डाली हुई हैं, हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं और हमारा ये सामान यहीं पे रख दिया है। और अंदर सब सुविधा है, बिल्कुल कंबल वगैरह, माई की किचन है अंदर। यहाँ पर रात्रि में जो भोजन प्रसादी बनेगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 6:45 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग घाट पे परिया पर रुके हुए हैं। सुबह बरगी नगर से चली हुई थी करीबन
बरगी नगर से आज हम बहुत ही कम चल पाए, क्योंकि बरगी नगर में जो मंदिर था वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे और रास्ते में एक महाराज जी मिल गए थे एक आश्रम में, उस आश्रम का नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने सत्संग सुनाया, नर्मदा पुराण में उल्लेख किया, मतलब मैया की जो उद्गम हुआ, कैसे हुआ, कौन राजा कहाँ से लाया था, मैया की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब सुनाया उन्होंने। और कुछ महाभारत की बातें सुनाई। तो उनके पास हमें करीबन दोपहर के 2 घंटे उनके पास बैठे, और एक जगह हमने बाल बुक किया था, वहाँ पर भी हम करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रुके हुए थे। तो आज हम बहुत कम चल पाए, 15 किलोमीटर, और भेड़ाघाट यहाँ से करीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कल दोपहर के 1-2 बजे तक हम लोग भेड़ाघाट पहुँच जाएंगे। और माई यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा करती हैं, तो उन्होंने चाय भी पिला दी हमको अभी, और अभी दूध मंगाया है 2 बार मंगाया। और पीछे आपको पेट्रोल पंप दिख रहा है, ये सामने पीछे मेरे पेट्रोल पंप है। तो ये महाराज जी जो सेवा देते हैं उनका ये पेट्रोल पंप है। और जो डोल डाल और शौचालय के लिए जाना है तो पेट्रोल पंप के अंदर लैट्रिन बाथरूम है, वहीं पर लघु शंका और टॉयलेट के लिए जा सकते हैं। और बिल्कुल ये चौराहे पर आज रात्रि विश्राम होने वाला है। चौराहे बिल्कुल दुकान है, सामने दुकान, उसमें शटर लगी हुई है, और उसी को रात के बंद करके सो जाएंगे। नर्मदे राम सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हर। आलू की सब्जी, टमाटर की और रोटी मैया के द्वारा बनाई गई है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। शुभरात्रि मित्रों, अब हम लोग सोने वाले हैं, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं और भोजन प्रसादी हो चुकी है। मैया ने बहुत ही अच्छा भोजन प्रसादी बनाया था यहाँ पे। नर्मदे हर।